तो देखिए राज्यसभा के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो गठन है ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा की जो पहली बैठक थी ये हुआ था 13 मई 1952 को। और इसके जो पहले सभापति जो थे ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आप इसका नोट्स भी खुद से तैयार कर सकते हैं। और राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या है ये कितनी होनी चाहिए? 250। अधिकतम संख्या कितनी होगी? 250। 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के आर्टिकल 80 में इसका वर्णन किया गया है। 250 में से 238 जो है ये निर्वाचित होंगे, मतलब कि वोट के द्वारा ही ये 238 आएंगे। और 12 जो है ये आपको राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, यानी कि ये जो 12 सीट है ये राष्ट्रपति को मनोनीत यानी कि जो अधिकार दिया गया है कि वो किसी को भी 12 सीटों पर रख सकते हैं। फिर आता है किस राज्य से सबसे अधिक सीट है। यहाँ पर 238 250 जो सीट है इसमें से सबसे ज़्यादा सीट किस राज्य के हैं? तो ये है आपका सबसे ज़्यादा सीट यूपी के। यूपी के कितने सीट है? तो 31। सबसे ज़्यादा किस राज्य के हैं? तो यूपी से। यूपी की 31 सीट है। और फिर बात आता है बैठक के लिए गणपूर्ति। बैठक के लिए जो गणपूर्ति है इसको हम कोरम बोलते हैं। कोरम जैसे मान लीजिए कि टोटल जितने भी संख्या में, जैसे राज्यसभा में टोटल 250 है, अगर 250 में से 1/10 250 का 1/10 अगर बैठक में उपस्थित होते हैं, यानी कि 250 का 1/10 कितना हो जाएगा? 25। अगर 25 बैठक में उपस्थित होते हैं तभी राज्यसभा जो है चलेगा, नहीं तो राज्यसभा नहीं चलेगा। तो ये इसी को बोलते हैं आपको कोरम। एग्जाम में पूछेगा कि कोरम के लिए कितने होने चाहिए, तो ये 1/10 होता है। ये लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। अब बात करते हैं वर्तमान में राज्यसभा में किस दल के सर्वाधिक नेता हैं, मतलब कि जो दल है उसके अनुसार अभी कौन से दल के सर्वाधिक नेता राज्यसभा में उपस्थित है। तो ये हैं बीजेपी। बीजेपी के कितने नेता हैं? तो 100 अभी वर्तमान में। ये जुलाई 2023 का अपडेट है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन है। तो इसके सभापति जो है ये पदेन होते हैं उपराष्ट्रपति। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही इसका सभापति होगा। और इसके अभी सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। याद रखिएगा जगदीप धनखड़ अभी इसके सभापति हैं। और उपसभापति कौन है? तो उपसभापति है श्री हरिवंश। हरिवंश हैं इसके उपसभापति। इस समय सभा के नेता, मतलब कि इस सभा के जो नेता है ये कौन है? तो अभी जो सभा के नेता हैं पीयूष गोयल हैं। और इस समय विपक्ष के नेता राज्यसभा में कौन है? तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। ये इस समय विपक्ष के नेता है राज्यसभा में। फिर बात आती है इस समय विपक्ष, अच्छा ये हो गया। इस समय राज्यसभा के महासचिव, तो महासचिव कौन है? पीसी मोदी। याद रखिएगा कि राज्यसभा में अभी जो है महासचिव कौन है? तो पीसी मोदी हैं। फिर बात आती है राज्यसभा के अस्थाई सदन। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। मतलब कि देखिए जो राज्यसभा होता है इसके जो 250 जो सीट है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। 250 जो सीट है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। हर 2 साल में 2/3 ही लोग जो है इससे हटते हैं। हर 2 साल में 2/3 ही, मतलब हर साल ख़त्म नहीं होता। जैसे लोकसभा 5 साल में ख़त्म हो जाता है, फिर से चुनाव होगा तो फिर से लोग बनेंगे। लेकिन जो राज्यसभा है ये 2/3 ही ख़त्म होता है, वो भी 2 वर्ष में, यानी कि हमेशा के लिए ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है राज्यसभा में बिहार के सीट कितने हैं? तो बिहार के 12 सीट है। फिर क्वेश्चन आता है चुनाव के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा में मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। तो फिर अगला क्वेश्चन है क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ होता है? तो देखिए जो यहाँ पर 250 सदस्य हैं इन सभी का कभी भी चुनाव एक साथ नहीं होता है। केवल हर 2 साल में 2/3 ही लोग जो है हटते हैं इस राज्यसभा से। 2 साल में 2/3, कुल का 2/3 ही लोग हटते हैं और 2/3 ही का चुनाव होता है, यानी कि हर 2-2 साल पर इसका चुनाव होता है। तो कभी भी 250 का कभी भी चुनाव नहीं होता है। याद रखिएगा राज्यसभा के अध्यक्ष उस सदन के नहीं होते हैं। जो राज्यसभा का अध्यक्ष ही होता है एक ऐसा पर्सन जो कि राज्यसभा का नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव, राज्यसभा के सभापति का जो चुनाव है ये राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के द्वारा किया जाता है। केवल राज्यसभा के द्वारा ही नहीं किया जाता है, राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के द्वारा किया जाता है। अब कह रहा है नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में राज्यसभा को लोकसभा से ज़्यादा पावर प्राप्त है। मतलब कि जो अखिल भारतीय सेवा जो गठन होगा इसमें राज्यसभा को ज़्यादा पावर दिया गया है इसके गठन करने के लिए। फिर कहता है कि धन बिल पर सहमति कितने दिन तक रोक सकता है। मतलब कि जो राज्यसभा है धन बिल को कितने दिन तक अपने पास रोक सकता है? धन बिल को केवल और केवल 14 दिन ही राज्यसभा अपने पास रोक सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब कहता है पहले फिल्म अभिनेता जो राज्यसभा में मनोनीत किए गए, जो सबसे पहले फिल्मी अभिनेता थे वो कौन थे जो राज्यसभा में मनोनीत किए गए? तो ये थे पृथ्वीराज कपूर। कौन थे? याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पहले फिल्म अभिनेता जो राज्यसभा में मनोनीत किए गए थे वो कौन है? तो पृथ्वीराज कपूर थे। याद रखिएगा। फिर पहली महिला महासचिव, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है? VS रमादेव। ये राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। अब बात करते हैं राज्यसभा में नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री। तो देखिए पहले जो प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी ये थी नरगिस दत्त जो राज्यसभा में नामित हुई थी, मतलब राज्यसभा के।
तो प्रथम महिला थी नरगिस दत्त, यानी कि पहली फिल्म अभिनेत्री। और जो फिल्म अभिनेता थे वो कौन थे? पृथ्वीराज कपूर थे। फिर वित्त विधेयक को जो है 14 दिन तक रोक सकता है राज्यसभा, और समान विधेयक को, समान बिल को 6 महीने तक रोक सकता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट भी, ये दोनों क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।